गुड इवनिंग एवरीवन। जोहार झारखंड, जय झारखंड। मेरा यूट्यूब चैनल झारखंड जीएस वाला में सभी को स्वागत है आप लोग का। ठीक है, मैं योगेंद्र कुमार आप लोग के समकक्ष आज लाया हूं। बहुत सारे बच्चों लोग का नीड था, आवश्यकता था, जरूरत था, डिमांड था कि सर झारखंड का प्रमंडल, जिला, उसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये सब बताया जाए, अनुमंडल बताया जाए कि कैसे क्या बताएं, कैसे उसको डिनोट करते हैं, कैसे हम लोग कैसे दर्शाते हैं और कैसे याद रखा जाए कि दिमाग में सेट किया जाए फॉर्मूला के द्वारा, ताकि वो एग्जाम में हम लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज ना हो, ये चीज हम तो इसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड जीएस वाला में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहला क्या है बच्चों, झारखंड जीएस वाला में कंप्यूटर से क्लास है, आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हर एग्जाम में, हर क्षेत्र में आपको कंप्यूटर से अभी रिलेटेड जितना भी एग्जाम दीजिए आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, जितने भी एग्जाम दीजिएगा वहां पे आपका कंप्यूटर का एग्जाम, कंप्यूटर का क्वेश्चन रहेगा। चाहे 5 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे 20 रहे, लेकिन आपका कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि कंप्यूटर में अभी जो है ना वो बहुत ज्यादा डेवलप कर गया है, वर्ल्ड भी और इंडिया भी। इसीलिए नॉर्मल क्वेश्चन तो आप पूछेगा नहीं। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन नॉर्मल रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो इंटरनल मिलेगा। इसीलिए कंप्यूटर में जो बच्चे थोड़ा सा मेहनत करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर सबका सिलेबस जो है ना वो एक फिक्स है। ठीक है, जैसे मैथ का फिक्स है, रीजनिंग का फिक्स है, कंप्यूटर का फिक्स है, झारखंड जीएस का फिक्स है, लेकिन जो जनरल नॉलेज है, जो पूरा वर्ल्ड का जनरल नॉलेज है, जीएस है, उसका कोई फिक्स नहीं है, लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा करंट भी हो जाता है प्लस वो। लेकिन ये सब क्या है कि इसमें बेनिफिट क्या है कि ये सब आपका झारखंड उरखंड का जितना भी सिलेबस है, आपका झारखंड हो गया, कंप्यूटर हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, वो सब का क्या है, फिक्स है। यानी उससे बाहर आपको नहीं पूछेगा, यानी फिक्स है, एकदम फिक्स है। यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी देगा, मान लीजिए झारखंड प्रत्येक एग्जाम में अभी 60 कंपलसरी कर रहा है। अगर 150 क्वेश्चन या 120 क्वेश्चन है तो 120 क्वेश्चन में आपका कितना 60 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, मान लीजिए 20 कंप्यूटर से है, 20 आपका कंप्यूटर से है, बाकी आपका जीएस से 20 या 30 आएगा। तो ठीक है, तो ये अगर पेपर में आप अच्छा कर लेते हैं, मैथ अच्छे कर लेते हैं, ठीक है, मैथ अच्छे कर लेते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, कोई भी एग्जाम निकालना इजी हो जाएगा। ठीक है, इजी हो जाएगा, बहुत आसान है। ठीक है, तो अपने आप को क्या करना है कि बुलंद करके रखना है, अपने आप को जोश बढ़ा के रखना है कि हमको पढ़ना है तो पढ़ना है, क्योंकि आप अगर पढ़िएगा ना तभी आपका फ्यूचर बेस्ट होगा। ये प्रीवियस वीडियो में ही हम बोले हुए भी हैं, बताए हुए हैं, आप लोग को नोटिस किए हुए हैं। ठीक है, नोटिस बताए हुए हैं कि आप अगर टाइम देते हैं, ठीक है, किताब को समय देते हैं, बुक को समय देते हैं, किताब को अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वीडियो अच्छे से आप जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको अच्छे से सुन रहे हैं, अच्छे से उसको दिमाग में सेट कर रहे हैं, तो जाहिर है कि आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि किंतु परंतु, मतलब कोई किंतु परंतु है ही नहीं, फिक्स है कि एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। बस झारखंड में क्या है कि 1 महीना 2 महीना लेट होता है, लेकिन एग्जाम होगा, ये पक्का है। क्योंकि झारखंड में जितना भी अभी वैकेंसी खाली है ना सीट, ठीक है, 2018 के बाद 2018 के बाद झारखंड पुलिस का, झारखंड दरोगा का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, 2016-17 के बाद यहां पे क्या झारखंड पुलिस का एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, एक भी एग्जाम नहीं हुआ है। तो उस दरमियान, उसके बीच में अभी 8 साल 10 साल हो गया, तो उस दरमियान जो जितने सीट खाली हुए हैं प्लस नया कुछ वैकेंसी है, जनरेशन भी डेवलप कर रहा है, मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, हर शहर में भीड़ भाड़ बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि पुलिस की डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट पुलिस का डिमांड बढ़ रहा है। इसीलिए आप लोग को जाहिर है कि आप लोग को जल्द से जल्द वैकेंसी लेगी ही लेगी। ठीक है, और सीजीएल पे ही देख रहे हैं, आज सीजीएल में क्या हुआ, कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल में आपका सीजीएल, जो झारखंड का सीजीएल है, उस पर भी सुनवाई पॉजिटिव आ रहा है। यानी आपका सीजीएल जो है वो भी है पॉजिटिव रिजल्ट में आ रहा है कि अगर कैंसिल हो जाता है,
ठीक है, 100% भगवान करे हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का इसमें लाइफ बन जाएगा जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जो मेहनत कर रहे हैं उनका लाइफ बन जाएगा। और इसको पीटी मेंस ले, इसमें क्या करे, सीजीएल में पीटी भी ले और मेंस भी ले। क्या करे, पीटी भी ले और मेंस भी ले। ठीक है, पीटी मेंस से क्या होगा कि पीटी मेंस से क्या होगा, पीटी और मेंस जब लेगा ना बच्चों, तो वही बच्चे का फैक्ट होगा रिजल्ट जिनका जो पढ़ाई किए हैं, ओरिजिनल मेहनत किए हैं, स्टडी किए हैं। ठीक है, उनका उसीलिए पीटी मेंस होना जरूरी है हर एग्जाम में। ठीक है, ग्रेजुएशन लेवल का जितना भी आएगा, जितना भी ग्रेजुएशन लेवल का आएगा, उसमें पीटी मेंस होना जरूरी है, क्योंकि इसका नीड भी है। अभी टाइम के अनुसार जिस तरह से सिस्टम बन गया है, इसका नीड है। और ऑनलाइन एग्जाम ले, ऑनलाइन में क्या फायदा है पता है, ऑनलाइन में फायदा यह है कि कम टाइम में ही रिजल्ट आपका शो हो जाएगा, और उसमें ज्यादा कुछ छेड़खानी या पेपर लीक का चांस कम रहता है ऑनलाइन में। ठीक है, और कम टाइम में ही कॉपी चेक हो जाता है, सारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑनलाइन में ये बेटर होता है स्टूडेंट के लिए। बस आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और यही कहेंगे कि अच्छे से तैयारी कीजिए। और अगर हम बार बार बोले हुए हैं कि आप लोग का एक चीज और है कि अगर डिमांड है, अगर आपके मेरे वीडियो में जो आप देख रहे हैं उसमें डिमांड है कि थ्योरी क्लास चाहिए सर, थ्योरी क्लास आप पढ़ाइए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। जब तक कमेंट्स नहीं कीजिएगा, ठीक है, तब तक हम बता नहीं पाएंगे कि क्या डिमांड है। ठीक है, डिमांड कीजिएगा, उसी के आधार पे हम थ्योरी क्लास लेंगे। इसके अलावा तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दे ही रहे हैं, ऑब्जेक्टिव आपका क्लास चल ही रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लास चलेगा, थ्योरी जब पढ़िएगा, क्योंकि थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से क्या होता है कि दिमाग में सेट हो जाता है। ये कभी हम बता रहे हैं, जिस तरह से हम बताएंगे ना आपको, ये आप लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा। ठीक है, लाइफ टाइम नहीं भूलिएगा। आप एग्जाम निकाल लेने के बाद, जॉब करने के बाद, आपका बाल बच्चा आपसे पढ़ लेगा। ठीक है, आपका बाल बच्चा आपसे पढ़ लेगा। ठीक है, ऐसा मतलब बता देंगे आपको, क्योंकि ये झारखंड का सिलेबस जो है ना वो लिमिट है। मतलब एक तरफ से कहिए कि करंट छोड़ के बाकी सब तो लिमिट है, उससे ज्यादा हिस्ट्री तो बाहर नहीं आएगा, ज्योग्राफी उससे बाहर नहीं जाएगा, विविध उससे बाहर नहीं जाएगा। करंट केवल जो आपका रह गया, तो वो करंट आपका 8-10 क्वेश्चन रहता है। जब एग्जाम होगा उसके 1 महीने पहले हम लोग को करंट फिनिश कर देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से, ताकि अगर 10 आ रहा है तो 10 में 8, 9 हम लोग 10 पहुंच जाए। ठीक है, बड़ा चीज नहीं है, उसको कर लेंगे हम लोग एग्जाम टाइम। ठीक है, तो अभी मेन जो एग्जाम है उसको फोकस करना है कि दरोगा है, झारखंड पुलिस है, ठीक है, सचिवालय भी है। एक तरफ से पॉजिटिव लेके चलिए सचिवालय को, और भी है फील्ड वर्कर। जो सब एग्जाम कैंसिल हुआ है, बहुत सारे एग्जाम कैंसिल हो गया, वो सब फिक्स है कि आएगा अभी। ठीक है, वो सब एग्जाम आएगा और पटरी पे आएगा। जब पटरी पे एग्जाम आएगा ना, तो कंटिन्यू एग्जाम होगा। देखिएगा, एक ही तैयारी से, यानी एक ही आप अगर तैयारी किए हुए हैं तो उससे ही देखिएगा कि बहुत सारा एग्जाम आपका क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, क्वालिफाई कर रहे हैं आप, उसमें मजा आ जाएगा। ठीक है, उसीलिए अपने आप को पूरा तैयार करके रखिए, रेडी करके रखिए। ठीक है, देर सही लेकिन सक्सेस होना चाहिए। सबसे बड़ा चीज है सक्सेस। ठीक है, अगर सक्सेस हो गए ना, देर से भी सक्सेस हुए, लेकिन सक्सेस होना चाहिए, क्योंकि सक्सेस आपका पीछे बैकग्राउंड नहीं देखता है। अगर आप सक्सेस है ना, तो बैकग्राउंड आपका कोई नहीं देखने गया, प्रेजेंट देखेगा कि क्या है आप। ठीक है, प्रेजेंट देखेगा कि आप क्या है। अगर सक्सेस नहीं हुए ना, तो बैकग्राउंड, प्रेजेंट, फ्यूचर सब खराब। ठीक है, इसीलिए आप रेडी रहिए। झारखंड में कुछ डिले होता है, लेकिन होगा जरूर। ठीक है, जेपीएससी देखिए कितना एग्जाम हुआ, आखिर डिले नहीं हुआ, धीरे धीरे करके सब क्वालिफाई करके सब निकाल दिया। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको रेडी करके रखिए, पढ़ के रखिए। तो कंप्यूटर का क्लासेस भी चलेगा, आपको डेली क्लासेस चलेगा, प्लस आप लोग डिस्कशन क्लास में आप लोग को बताया गया है बहुत अच्छा चीज। ठीक है, उस वीडियो को देखिएगा, आपके बेनिफिट है, आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग यहां पे देखिएगा। अगर किसी तरह से इंक्वायरी करना है तो नंबर दिया हुआ है 7352109295 में, और ये हजारीबाग में है आपका ऑनलाइन कोचिंग सेंटर या ऑफलाइन कोचिंग सेंटर, आप कर सकते हैं। देखिए बच्चों, एक चीज और आप लोग को बता दे रहे हैं, वो लास्ट में हम एक चीज इसमें कर देंगे। चलिए लास्ट में एक चीज अभी ही बता देते हैं। चलिए लास्ट में नहीं रखते, अभी ही बता देते हैं कि ऑनलाइन अगर आप थ्योरी का क्लास हमसे लेना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन अगर थ्योरी से क्लास लेना चाहते हैं,
पूरा झारखंड का, पूरा झारखंड बता रहे हैं। हिस्ट्री, विविध, ज्योग्राफी, ठीक है, और भी जितना खेलकूद है, जितना भी है, मतलब समझिए कि टोटल का टोटल सिलेबस आपको कितना रुपीज में, 299 रुपीज में, ठीक है, 299 रुपीज में टोटल झारखंड कंप्लीट विथ एक्सप्लेन, पूरा मतलब थ्योरी और पूरा उसका चप्पा चप्पा जिसको कहते हैं ना, कि हम लोग चप्पा चप्पा पढ़ लेंगे बुक का, ठीक है। यानी टोटल थ्योरी में इस तरह से पढ़ेंगे कि कहीं भी क्वेश्चन पूछे एग्जामिनर, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। करंट अफेयर से एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा, लेकिन वर्ल्ड अफेयर से जितना भी क्वेश्चन है, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, उसका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में। तो इसके लिए हम बच्चों के, गरीब बच्चों के लिए, यहां बताए थे आप लोग को प्रीवियस डिस्कशन क्लास में, देखिएगा जो गरीब से गरीब लड़का है वो भी इस फी को पे कर सकते हैं, ठीक है, गरीब से गरीब। तो इस फी को पे करने के लिए 299 रुपया में पूरा झारखंड जीएस, झारखंड जीएस का पूरा फी जो है मेरा वो 299 रुपीज, कितना है, 299 थ्योरी का, पूरा थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव जितना है, और टेस्ट जो रहेगा साथ में, टेस्ट भी हम लोग लेते चलेंगे, साथ में टेस्ट भी लेते चलेंगे, ताकि आपको किसी तरह से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, गरीब से गरीब बच्चे लोग भी आपका क्या है, ये इतना पे कर सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस का फी है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस का फी है। ऑनलाइन क्लासेस, जो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ना चाहते हैं वो 299 रुपया। अगर कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट नंबर आपको बताए हैं, ठीक है, कांटेक्ट नंबर आपको बताए हैं, कितना है मेरा कांटेक्ट नंबर है 7352109295, ठीक है। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो फिर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंक्वायरी है, आपको क्वेश्चन भी पूछना है, कुछ भी करना है, तो आप इस पे व्हाट्सएप या बात कर सकते हैं। और इसमें अगर परचेज करना है आपको बैच, ऑनलाइन बैच, मात्र 299, कितना, मात्र कितना है, मात्र 299 रुपीज में, 299 रुपया में, ठीक है, 299 रुपया। ये 100 बॉयज के लिए, एट फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए क्या है, स्टूडेंट्स के लिए ये फी रखा गया है। फर्स्ट 100, यानी फर्स्ट जो 100 लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं ऑनलाइन का, वो 299 रुपए में पूरा झारखंड। पता है आप लोग 11, 12 ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं तो उसका फी कितना रहता है, एक एक सब्जेक्ट का फी रहता है 4000, 5000, ठीक है, 4000 से 5000 रुपया रहता है। खुशी खुशी से देते हैं, पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं वो हमको पता ही है, ठीक है, क्या पढ़ते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन आपको 299 रुपया में क्या दे रहे हैं, झारखंड पूरा दे रहे हैं, ठीक है, झारखंड का पूरा सिलेबस कंप्लीट, पूरा झारखंड कंप्लीट, करंट से लेके ऑल अफेयर सभी, ठीक है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम लोग आगे और चलते हैं, जो भी इंक्वायरी करना है इसमें कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए आज के टॉपिक की ओर आते हैं। आज का टॉपिक है आपका झारखंड का झारखंड के परमंडल और प्रखंड और अनुमंडल, अनुमंडल हम लोग तीन चीज देखेंगे, ठीक है, परमंडल देखेंगे, प्रखंड देखेंगे और अनुमंडल देखेंगे, ठीक है, जिसमें से आप उसके बाद झारखंड का क्षेत्रफल भी देखेंगे, झारखंड का क्षेत्रफल यानी जिला वाइज, जिला का क्षेत्रफल, जिला का क्षेत्रफल आज देखेंगे, कैसे शॉर्ट तरीका से हम लोग याद करते हैं, ठीक है, कैसे शॉर्ट तरीका से हम लोग याद करते हैं वो चीज यहां पे बताएंगे, ठीक है, कि जिला का क्षेत्रफल कैसे कैसे याद किया जाता है। उसके बाद इसके बाद क्या लाएंगे हम लोग, जिला के ईस्वी, मतलब ईस्वी सन कितना में कौन बना है, ठीक है, ईस्वी सन में कौन कौन सा जिला कब बना है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग के पास लाएंगे।
ठीक है, क्योंकि अभी इतना बताएंगे ना तो आपके दिमाग में सेट भी होना चाहिए, ठीक है, जाहिर है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले प्रमंडल की ओर, झारखंड की प्रमंडल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले झारखंड का एक फिगर आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फिगर हमेशा सेट होना चाहिए, एकदम फिगर बनाइएगा कि लगना चाहिए कि झारखंड हो। अप्रोक्स हम तो कोशिश करेंगे कि झारखंड बन जाए, ठीक है। ठीक है, तो अप्रोक्स लगभग लगभग थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, ये आपका पश्चिमी सिंहभूम है, ठीक है। अप्रोक्स इस तरह से हम लोग झारखंड का बनाएंगे, पूरा फिगर आ रहा है। चलिए अब यहां देखिएगा बच्चों, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, साहेबगंज, ठीक है, साहेबगंज। अब देखिए सबसे पहला है कि आपको प्रमंडल याद रखना है कि कितने प्रमंडल है झारखंड में। हम लोग स्टार्टिंग बड़ा से करते हैं प्रमंडल, तो हम लोग जानते हैं झारखंड में कितना प्रमंडल है, 5 प्रमंडल है, ठीक है, टोटल 5 प्रमंडल है। पहला कौन हो गया बच्चों? ये साइड में क्या हो गया? पलामू प्रमंडल। बहुत स्टूडेंट का डिमांड था कि हमको सर जिला, प्रमंडल और प्रखंड के बारे में बताया जाए, कैसे उसको याद रखें, डाटा को दिमाग में कैसे, क्योंकि यहां से 1-2 क्वेश्चन प्रीवियस में बताएं कि 1-2 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, फिक्स है, ठीक है। तो पलामू प्रमंडल हो गया ये, ठीक है। उसके बाद इधर जाइएगा, कोल्हान प्रमंडल हो गया, कोल्हान, सॉरी, कोल्हान प्रमंडल हो गया। उसके बाद इधर हो गया संथाल प्रमंडल, ठीक है। ये हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, प्रमंडल, और ये हो गया आपका यहां पे, इधर जाइएगा तो यहां तो उत्तरी छोटा नागपुर इतना खत्म, इधर रांची उची आ जाएगा आपका दक्षिणी छोटा नागपुर, दक्षिणी दक्षिणी प्रमंडल, ठीक है, दक्षिणी प्रमंडल यानी उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये हो जाएगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल है, ठीक है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हो जाएगा, ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, पलामू प्रमंडल, संथाल प्रमंडल, ठीक है। तो ये 5 प्रमंडल है बच्चों, तो ये 5 प्रमंडल आपको याद रखना है। पहला हो गया परमाणु प्रमंडल में 3 जिला, ठीक है। पलामू प्रमंडल में 3 जिला, गढ़वा, पलामू एंड लातेहार, ठीक है, गढ़वा, पलामू एंड लातेहार। उसके बाद चले जाइए संथाल प्रमंडल में 6 जिला। कौन कौन से 6 जिला है? ऊपर से काउंट कीजिएगा, देखिए ऊपर से काउंट कीजिएगा ना, याद रखिएगा, दिमाग में सेट रखिएगा, तो क्या होगा कि आपको हमेशा एग्जाम में पूछेगा उत्तर से दक्षिण की ओर जिला का विस्तार, दक्षिण से उत्तर की ओर जिला का विस्तार, पूर्व से पश्चिम की ओर जिला का विस्तार, दक्षिण से पूर्व की ओर, सॉरी, पश्चिम से पूर्व की ओर जिला का विस्तार। इससे क्या होगा, दिमाग में आपका सेट होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और इस बार सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनेशनल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें कौन सा कंट्री जो है सीरियल में है, ठीक है, ये पूछा गया था, द्वीप भी पूछा गया था। आप देखिएगा सीजीएल का क्वेश्चन पलट के देखिएगा, उसमें है, ठीक है। तो संथाल प्रमंडल में सबसे पहले यहाँ पे साहेबगंज हो गया, ठीक है, साहेबगंज के बाद गोड्डा हो गया, पाकुड़ हो गया, उसके बाद आपका हो गया दुमका हो गया, दुमका के बाद इधर जाइएगा तो जामताड़ा हो गया, इधर देवघर हो गया, देवघर के बाद और कोई बचा क्या? 6 प्रमंडल, 6 आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट है उत्तरी छोटा नागपुर में, यहाँ पे चतरा आ जाता है, हजारीबाग आ जाता है, ठीक है, इधर गिरिडीह आ जाता है, उसके बाद गिरिडीह के बाद आ जाएगा नीचे में आ जाएगा तो धनबाद, उसके बाद बोकारो, रामगढ़, उसके बाद ये टोटल 7 हो गया, ठीक है। उसके बाद दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में जाइएगा तो 5 जिला हो जाएगा। 5 जिला कौन कौन सा है आपका? पहला रांची हो जाएगा, ठीक है, रांची हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा गुमला हो जाएगा, लोहरदग्गा हो जाएगा, सिमडेगा हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा, ठीक है। कोल्हान प्रमंडल में जाइएगा तो 3 जिला, कोल्हान प्रमंडल में 3 जिला, 3 जिला कौन है? पश्चिमी सिंहभूम है, पूर्वी सिंहभूम है और आपका सरायकेला खरसावां है, ठीक है। अब इसमें क्या है बच्चों कि इसमें आपको डिटेल बताएंगे, इसके अंदर का क्वालिटी बताएंगे कि कौन प्रमंडल में कौन सा जिला सबसे बड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन अब आएगा, अब डीपली क्वेश्चन आएगा। अब ये डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि झारखंड में कौन जिला बड़ा है, अब पूछ देगा संथाल परगना प्रमंडल में, ठीक है, संथाल परगना प्रमंडल में, संथाल परगना प्रमंडल में कौन सा जिला जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कौन सा जिला बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। अब वो क्वेश्चन पुराना हो गया, एग्जामिनर आपको कन्वर्ट कर देगा, एग्जाम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर देगा। ये नहीं पूछेगा कि सबसे बड़ा जिला कौन है, सबसे बड़ा छोटा जिला कौन है। हाँ, ज्यादा ज्यादा आपको क्वेश्चन क्या कर सकता है, क्वेश्चन पूछा भी हुआ है इस बार प्रीवियस में सीजीएल में कि छोटे से बड़े, मतलब छोटे एरिया से बड़े एरिया की सजाएं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सजाने के दिएगा क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। ये चीज है, तो यहां पे आप याद रखना पड़ेगा फिगर को और प्लस उसका क्षेत्रफल, उसका प्रमंडल, प्रखंड, ये सब। तो आप लोग सिंपली अभी समझ गए। प्रमंडल में 5 प्रमंडल है, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। अब इसमें सबसे जो नवीनतम प्रमंडल है बच्चों, नया प्रमंडल, ठीक है, नया प्रमंडल है जिसका स्थापना 2003 में हुआ है, वो कोल्हान प्रमंडल है। कोल्हान क्षेत्र यानी सिंहभूम क्षेत्र, जिसको हम लोग सिंहभूम क्षेत्र भी कहते हैं, कोल्हान क्षेत्र भी कहते हैं, वो सबसे नया प्रमंडल है, यानी इसका स्थापना कब हुआ? 2003 में हुआ। ये कोल्हान प्रमंडल है जिसमें कौन कौन सा आ जाता है जिला? पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां, जो नवीनतम जिला भी है, ठीक है, नया बना हुआ है। बाकी सब ये दोनों 1919 में बना है, 1990 में, 1919 में, 16 जनवरी 1990, 16 जनवरी 1990 दोनों जिला का है, 16 जनवरी 1990। इसको देखिएगा, डेट हम बता देंगे ना आपको, एकदम फिक्स है कि दिमाग में एक बार में सेट हो जाएगा, मेरा मानना है, ठीक है, एक बार में सेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम लोग। अब सबसे पहले हम लोग प्रमंडल बाय प्रमंडल कैसे याद रखेंगे, ठीक है, वो चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये थोड़ा बाहर चला गया। चलिए, इतना है, ये झारखंड है अपना, ठीक है, इस तरह से झारखंड हो गया आपका। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग एक प्रमंडल की ओर चलते हैं, एक एक प्रमंडल को हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। सबसे पहला कौन सा है? तो सबसे पहले हम लोग ऊपर में चलते हैं पलामू प्रमंडल में, ठीक है, पलामू प्रमंडल। कौन सा प्रमंडल? पलामू, पलामू प्रमंडल। देखिए बच्चों, वीडियो थोड़ा मोड़ा आगे जाएगा, बढ़ा जाएगा, लेकिन आप लोग क्या कीजिएगा, कंठस्थ उसको देख लीजिएगा ना एक बार, तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो पलामू प्रमंडल में कितना हो गया आपका? थोड़ा सा नीचे और ले लेते हैं, ठीक है। पलामू प्रमंडल में कितना हो गया आपका? तो पलामू प्रमंडल में आपका 3 जिला आपको बताए हैं। पहला कौन सा हो गया? गढ़वा, ठीक है। उसके बाद कौन सा हो गया बच्चों? पलामू, ठीक है। उसके बाद ये क्या हो गया? लातेहार, ठीक है, लातेहार। पलामू प्रमंडल, ठीक है, गढ़वा और लातेहार 3 जिला है, ठीक है, 3 जिला है। 3 जिला में देखिएगा, आपको पहला बता रहे हैं गढ़वा। पहला क्या है? गढ़वा। गढ़वा में क्या है? तो गढ़वा का जो पलामू और लातेहार में, ये पलामू प्रमंडल में सबसे बड़ा जिला जो है
वो आपका कौन हो जाता है, पलामू आ जाता है। सबसे बड़ा जिला कौन सा है, पलामू, क्योंकि इसका क्षेत्रफल 4393 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी 4393 किलोमीटर स्क्वायर है। 4393, इसका क्या है 4093, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर। इसका 4093, इसका 4393, इसका कितना है बच्चों बताइए। लातेहार का 4291, ठीक है, कितना है 4291, याद रहेगा। सब देखिए 40 से ही रिलेटेड है। 4393 सबसे बड़ा जिला पलामू का, दूसरा लातेहार का दूसरा नंबर पे 4291, तीसरा 4393। यानी अगर पलामू में सजाने देगा कि जिला को सजाइए पलामू प्रमंडल में सबसे बड़ा कौन जिला है, तो पलामू प्रमंडल 4393, लातेहार का 4291 और गढ़वा का आपका 4093। क्लियर है, ठीक है, ये हो गया आपका पलामू प्रमंडल। अब चलते हैं हम लोग संथाल परगना प्रमंडल। थोड़ा सा फिगर इधर उधर होगा, थोड़ा सा आप लोग उसको कर लीजिएगा अपना, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहां से देखिएगा, इसका इधर है आपका कौन सा है, गोड्डा, ठीक है। यहां पे जाइएगा तो साहेबगंज, उसके बाद है यहां पे पाकुड़, ठीक है, पाकुड़। उसके बाद यहां पे जाइएगा तो पूरा ये क्षेत्र है, यहां से यहां इधर भी सटा हुआ, इधर भी, ये है दुमका, ठीक है। उसके बाद दुमका के बाद जाइएगा तो यहां से बड़ा फिगर चल जाते हैं हम लोग, यहां फिगर पे बड़ा हो गया है तो आप लोग टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। दुमका को थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दुमका को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। दुमका हो गया, उसके बाद ये आपका हो गया देवघर, देवों का घर। उसके बाद हो गया जामताड़ा, ठीक है। तो आपका सबसे पहला क्या होगा, साहेबगंज सबसे ऊपर में, सबसे उत्तर पूर्वी जिला है साहेबगंज। उसके बाद गोड्डा, पाकुड़, उसके बाद दुमका, उसके बाद जामताड़ा, देवघर, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या क्या है, तो इसमें संथाल परगना प्रमंडल में सबसे बड़ा जिला ये कौन सा हो गया, संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है। संथाल परगना प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, ठीक है। संथाल परगना प्रमंडल में सबसे बड़ा जिला जो है आपका वो कौन हो जाता है आपका, तो दुमका हो जाता है। कितना है 3761, कितना क्षेत्रफल है 3761 किलोमीटर, यानी 3761 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसका याद रखिए कितना साहेबगंज है, कितना है साहेबगंज का कोई बताइए, 2063, कितना है 2063 यानी 2063, 2063। उसके बाद गोड्डा जाइएगा 2266 किलोमीटर स्क्वायर, 2266 किलोमीटर स्क्वायर, 2266 किलोमीटर गोड्डा हो गया। पाकुड़ जाइएगा 1811 किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है, 1811। जामताड़ा लीजिए 1811 किलोमीटर, थोड़ा सा देखिएगा, अच्छे से लिख दे रहे हैं, 1811 किलोमीटर, ध्यान से दीजिएगा तो आपको दिखाई देगा 1811 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। पेन चेंज कर लेंगे हम, ठीक है, 1811 किलोमीटर ये हो गया आपका। उसके बाद हो गया आपका देवघर, देवघर का कितना है बच्चों बताइए, तो देवघर का हो जाएगा आपका कितना, कोई बताइए, कमेंट्स कीजिए। देवघर का कितना है 3761 हो गया, इसका 1811 हो गया। देवघर का 2467, कितना है 2467 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 2467 किलोमीटर स्क्वायर। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, ठीक है।
इस तरह से याद रखेंगे। अब याद करने का ट्रिक क्या है वो चीज थोड़ा सा हम बताएंगे, सभी जिला हम लोग बना लेंगे तब, ठीक है। तो ये चीज है हम लोग का। तो अगर नाम ना लिखेंगे ना तो थोड़ा सा कम गिजबिज होगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान दीजिएगा आप, तो तब ठीक है। अब नाम नहीं लिखेंगे, केवल एक वर्ड लिख देते हैं और आपको बताते हैं, ठीक है। एक वर्ड, एक एक वर्ड हम लोग लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे चतरा, C4 चतरा लिख देते हैं। चतरा का क्षेत्रफल जो है आपका 3718 किलोमीटर आएगा स्क्वायर में, ठीक है। 3718 किलोमीटर। हजारीबाग का जो क्षेत्रफल जाएगा बच्चों वो आपका FZ लिख देते हैं। हजारीबाग का जो क्षेत्रफल है वो 3555 किलोमीटर स्क्वायर है। 3555 किलोमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, 3555 किलोमीटर स्क्वायर। चतरा का 3718 किलोमीटर स्क्वायर। चतरा के नीचे आ जाइए, कौन सा आ जाएगा? उत्तरी छोटा नागपुर में इधर, तो इधर आ जाएगा। फिर कौन कौन सा है? थोड़ा सा फिगर और भी जाता है इधर, ठीक है। थोड़ा सा छोटा हो गया, जामताड़ा उमताड़ा और भी सटता, क्योंकि इधर बोकारो धनबाद आ जाएगा। यहीं से समझा देते हैं आप लोगों को फिगर के अनुसार, आप लोग बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। यहां पे मान लीजिए कि एक गिरिडीह है, गिरिडीह छूट रहा है यहाँ पे, तो गिरिडीह हजारीबाग के जस्ट बगल में गिरिडीह, और यहाँ पे है कोडरमा, ठीक है। K4 कोडरमा और G4 गिरिडीह। कोडरमा का जो क्षेत्रफल है वो 2040 है, ठीक है। 2040 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, याद रहेगा 2040 किलोमीटर स्क्वायर। और गिरिडीह का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो 4962 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 4962 किलोमीटर स्क्वायर, 4962 किलोमीटर कहां का क्षेत्रफल हो जाएगा? गिरिडीह का, ठीक है। और ये गिरिडीह जो आता है चौथा पोजीशन आता है क्षेत्रफल में। यहां फिगर में बना दिए छोटा, लेकिन चौथा पोजीशन में आ जाता है गिरिडीह आपका 4962, यानी 4962, यानी चौथा। झारखंड का पूरा जो आता है वो पूरा क्षेत्रफल में 4962 गिरिडीह का चौथा नंबर पे आता है, 4th नंबर पे, ठीक है। उसके बाद जाइएगा यहाँ पे, तो जस्ट मिलेगा आपको क्या? गिरिडीह के जस्ट नीचे मिलेगा आपको धनबाद, D4 धनबाद। धनबाद का जो क्षेत्रफल है वो आपका कितना है? 2040 किलोमीटर स्क्वायर। कितना है? 2040 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 2040 किलोमीटर स्क्वायर, 2040 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नीचे जाइएगा तो यहां पे आपको बोकारो मिलेगा, बोकारो B4 बोकारो। बोकारो का है 2883 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2883 किलोमीटर स्क्वायर, 2883 किलोमीटर स्क्वायर। और बच गया आपका रामगढ़। रामगढ़ जो है वो सबसे छोटा जिला है, यहां बड़ा में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे छोटा जिला 1314 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1314 किलोमीटर स्क्वायर में है रामगढ़ जिला, R4 रामगढ़। अब देखिए यहां पे इसमें क्वेश्चन हो गया कि उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्या मारिएगा आप लोग क्वेश्चन में? गिरिडीह। गिरिडीह, क्योंकि गिरिडीह का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल कितना होता है? 4962, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा चतरा 3718। थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा 3555 हजारीबाग। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आ जाएगा बोकारो 2883। फिफ्थ पोजीशन पे आ जाएगा कौन सा? 2040 यानी धनबाद, ठीक है। और उसके बाद रामगढ़ है 1314। और कौन बच रहा है? और कोई बच रहा है? हजारीबाग हो गया, गिरिडीह, कोडरमा। कोडरमा का 2040, ठीक है। कोडरमा का 2040, तो सॉरी 2040 है इसका, ये हो जाएगा आपका 2540, सॉरी 2540। कोडरमा का हो जाएगा 2540। कोडरमा का कितना है? 2540। कोडरमा का हो जाएगा 2540 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। 2540 किलोमीटर, ठीक है। गिरिडीह का कितना हो जाएगा? गिरिडीह जी का 4962 किलोमीटर, ठीक है। अब चलते हैं बच्चों, ये टोटल 7 जिला हो गया। कितना? 7 जिला, यानी उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज्यादा जिला है, 7 जिला है, टोटल 7 जिला है। 6 जिला आपका होता है संथाल परगना में। अब दक्षिणी छोटा नागपुर में आ जाइएगा 5 जिला। दक्षिणी छोटा नागपुर में आ जाते हैं हम लोग 5 जिला। कौन कौन सा है यहीं से ले लेते हैं। तो सबसे पहला आ जाते हैं रांची। रांची का जो क्षेत्रफल है वो 5093,
ठीक है। 5093 रांची का, रांची के जस्ट बगल में आ जाता है छोटा सा कौन सा, लोहरदग्गा। लोहरदग्गा का है 1502 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 1502 किलोमीटर स्क्वायर। रांची का है 5093 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद लोहरदग्गा का 1502 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद बच्चों देखिएगा आपका आ जाएगा इधर गुमला। गुमला ये है आपका 5360 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर 5360 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद यहां पे एक बचेगा आपका नीचे, कौन सा बच्चा, सिमडेगा। सिमडेगा, S फॉर सिमडेगा, G फॉर गुमला, ठीक है, R फॉर रांची, और यहां पे हो गया लोहरदगा, L फॉर लोहरदगा, और यहां पे एक बच गया आपका खूटी, K फॉर खूटी, ठीक है, खूटी रखते हैं। तो खूटी है आपका 2535 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जाइएगा आप लोग सिमडेगा का है 3774 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 3774 किलोमीटर स्क्वायर सिमडेगा का। अब देखिए यहां पे 3 जिला और बच गए। ये आपका हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर में सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया, तो सबसे बड़ा जिला हो गया आपका गुमला, ठीक है, ये हो गया गुमला। गुमला सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया दक्षिणी छोटा नागपुर में, गुमला। गुमला के बाद कौन सा आ जाएगा, रांची 5093, ठीक है, 5093 यानी 5093 किलोमीटर। उसके बाद जाइएगा तो सिमडेगा 3774 किलोमीटर स्क्वायर। उसके बाद चौथा में आ जाएगा कौन सा, 2535 खूटी। उसके बाद लोहरदगा 1502, थर्ड नंबर सेकंड पोजीशन में झारखंड में, पूरा सेकंड पोजीशन में, छोटा में सबसे छोटा रामगढ़, रामगढ़ के बाद लोहरदगा, ये सब बताएंगे अभी आपको। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम हो गया। उसके बाद क्या हो गया यहां पे आपका, ये हो गया सरायकेला खरसावां, सरायकेला खरसावां, ठीक है, सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां का कितना है, तो ये 2657, ठीक है, 2657 किलोमीटर स्क्वायर है, किलोमीटर स्क्वायर है। इसका कितना है, पश्चिमी सिंहभूम का 7224 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 7224 किलोमीटर स्क्वायर। ये है सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, PS लिख देते हैं, पश्चिमी सिंहभूम डायरेक्ट, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। और ये लिखते हैं पूर्वी सिंहभूम, यानी पूर्वी सिंहभूम यानी हो गया ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, ईस्ट वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये इसका कितना है, इसका हो जाएगा आपका 3562 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 3562 किलोमीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहां पे तो हम लोग लिख दिए, अब इस कंटेंट को अपने दिमाग में कैसे रखेंगे, ठीक है, अपने दिमाग की कैसे रखेंगे। तो एक बात मेरा सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, क्या क्या बता रहे हैं। सबसे पहला जो सामने सामने क्लोज का है ना, उसको डाटा रख लेना है दिमाग में, ठीक है, उसको दिमाग में रख लेना है। क्या रखना है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर से चलते हैं। तो पलामू में तो बताएं जितना भी है आपका जिला का एरिया वो 4000 के आसपास है, ठीक है, 4000 से ऊपर है। पहला क्या हो जाएगा, पलामू का 4393, गढ़वा का 4093, 4393, 4093, क्लियर है। नीचे आ जाइएगा 4291, कितना हो जाएगा, लातेहार का 4291। अब चल जाइए अब थोड़ा सा इधर संथाल परगना। संथाल परगना में देखिएगा आपका संथाल परगना में जो हो गया, और उत्तरी छोटा नागपुर में क्या क्या कॉमन है, तो 3718 चतरा का है, 3718 चतरा का है, 3761 दुमका का है, ठीक है, 3761 दुमका का है, दिमाग में सेट कर लेना है। 3718 चतरा का, 3761 दुमका का, और 3774 जो है वो सिमडेगा का है, यानी ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है, एक ट्रायंगल बना रहा है। 3718 चतरा का, 3761 दुमका का, 3774 सिमडेगा का, क्लियर है। तो उसके बाद आ जाइए 35 की ओर चलते हैं। 35 में क्या है, 3555 है हजारीबाग का, 3555 हजारीबाग का, और भी कोई है
3562 पूर्वी सिंहभूम का, 3562 पूर्वी सिंहभूम का, ये दोनों कॉमन आ गया। हजारीबाग का 3555 और इसका 3562। क्लियर है, क्योंकि ये पश्चिमी सिंहभूम से आधा है। ठीक है, ये कितना है, हाफ है, पश्चिमी सिंहभूम से हाफ है। ये 7224 है, इसका थोड़ा सा हाफ कर दीजिएगा तो 3562, मतलब उससे भी कम है, लेकिन 3562 अप्रोक्स आपका उसका आधा है पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, अब चलते हैं आपको नेक्स्ट कोडरमा। कोडरमा में देखिएगा ना 2540 है, कोडरमा का 2540 किलोमीटर है। कितना है, 2540 किलोमीटर कोडरमा का। और 2500 वाला कौन है, तो 2500 आप देखिएगा वो खूंटी है, 2500 वाला खूंटी है, 2535 किलोमीटर, 2535 को 2540 हो जाएगा कोडरमा, और उससे 5 कम कर दीजिएगा तो 2535 हो जाएगा आपका खूंटी। ठीक है, खूंटी याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं गिरिडीह का। गिरिडीह का तो एक बिल्कुल अलग है, 49 है, 4962 गिरिडीह याद हो जाएगा। 4962 दो बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि और 49 वाला कोई नहीं है, 42 वाला 41 40 वाला है, 49 वाला मात्र एक है गिरिडीह 4962। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों 20 का। 20 में हम लोग का 2040 कौन था, धनबाद। धनबाद था 2040, यानी 2040 किलोमीटर आपका धनबाद। अब देखिए 20 से और कौन है 2040 वाला, तो 2040 वाला आपका 2063 हो जाएगा आपका, किसका, साहेबगंज का, 2063 साहेबगंज का, और 2040 हो जाएगा आपका धनबाद का। धनबाद का रख लीजिएगा 2040 और उसका साहेबगंज का 2063। क्लियर है। उसके बाद चलिए 20 हो गया, 20 वाला कंप्लीट। और उसी के जस्ट बगल में आ जाइएगा तो 2266 किसका है, गोड्डा का है, 2266 गोड्डा का है। थोड़ा सा 200 बढ़िए तो 2266 किसका हो जाएगा, गोड्डा का हो जाएगा, गोड्डा का 2266। अब चलिए और कॉमन है कोई, नहीं है। चलिए बोकारो का बिल्कुल अलग है, 2883, यानी उत्तरी छोटा नागपुर में एक 4962 हो जाएगा गिरिडीह का, और बोकारो का हो जाएगा क्या आपका 2883 आपका हो जाएगा बोकारो का, 2883 बोकारो का। ये कॉमन हो गया, याद रखिएगा, दो अलग है बिल्कुल 2883। उसके बाद चलते हैं रामगढ़। रामगढ़ तो पता ही है सबसे छोटा जिला है, तो सबको याद रहेगा 1314, यानी 13 और एक आगे संख्या बढ़िएगा तो 14। रामगढ़ का क्या हो जाएगा 1314। ठीक है, 1314 किलोमीटर, 1314 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए इधर चल जाइए 1811 किसका होता है, साहेबगंज गोड्डा हो गया। अब 1811 पाकुड़ का भी है, और 1811 किसका है, जामताड़ा का भी है। ये कॉमन हो गया। बीच में दुमका आ रहा है, उसके नीचे जामताड़ा 1811 किलोमीटर, ऊपर जाइएगा पाकुड़ तो 1811 किलोमीटर। कॉमन है दोनों, याद हो जाएगा 1811 1811। ठीक है, उसके बाद चलते हैं देवघर। देवघर का कितना है, ये 24 वाला है, 2467, यानी देवघर का कितना हो जाएगा 2467 किलोमीटर स्क्वायर। ये याद रख लीजिएगा, ये बिल्कुल अलग है थोड़ा सा, 2467, यानी एक संथाल परगना में कोई भी एक कॉमन, या उत्तरी छोटा नागपुर में एक अलग मिलेगा, उसको दिमाग में सेट करके रख लेना है। 2467 किलोमीटर देवघर का। ठीक है, 3718 3761 तो हो गया, 3718 चतरा का हो गया, 3774 हो गया सिमडेगा का। अब आ जाते हैं बच्चों, यह संथाल परगना फिनिश। अब आ जाते हैं आपका किसका, आ जाइए आप रांची में। तो रांची में यानी दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में देखिएगा सबसे बड़ा जिला जो है वो आपका कौन सा है, 5360। तो ये सीरियल बाय 3 को तो आपको याद रखना है। एक पहला पश्चिमी सिंहभूम का 7224 पहला जिला, दूसरा बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा 5360 गुमला। ठीक है, तीसरा कौन हो जाएगा 5097 रांची। ठीक है, 5093। ठीक है, 5093। उसके बाद 93 या 97 है, इसका 97 है, 5097। ठीक है, 5097 है बच्चों, 5097 5360 किलोमीटर, इसका 5097 24 7224। फर्स्ट सेकेंड गुमला, थर्ड रांची, फोर्थ हो गया आपका गिरिडीह। फोर्थ कौन हो गया गिरिडीह, फोर्थ गिरिडीह हो गया 4962 हो गया। अब देखिए आप चल जाते हैं
यहाँ पे याद रखिएगा 72-24 का आधा याद रखिएगा कितना होता है, लगभग 35, उससे थोड़ा सा ज्यादा होगा लेकिन 35-62 याद रख लीजिएगा कि पश्चिमी सिंहभूम का आधा है, पूर्वी सिंहभूम 35-62 और 2657 हो जाएगा आपका, लगभग 900 कम कर दीजिएगा तो 2657 सरायकेला खरसावां। ये कॉमन है कि आपको वहां पकड़ लीजिएगा, एग्जाम्पल में अगर आएगा ऑप्शन में तो आप पराग से पकड़ लीजिएगा, ठीक है, कि उसके आसपास कौन सा आंसर है, ये तो 2657, ठीक है। अब देखिए एक हो गया लोहरदगा, लोहरदगा में 1502 किलोमीटर, 1502 किलोमीटर हो गया। तो टोटल जिला का जो एरिया था वो हम बता चुके हैं आपको। अब देखिए लार्जेस्ट बता दे रहे हैं फिर से एक बार और स्मॉलेस्ट बता दे रहे हैं। लार्जेस्ट में सबसे बड़ा जो हो जाएगा जिला वो पश्चिमी सिंहभूम 7224 किलोमीटर, फर्स्ट पोजीशन। सेकेंड पोजीशन है आपका 5360 गुमला, सेकेंड पोजीशन। थर्ड पोजीशन है 5097, ठीक है, वो किसका है, तो रांची का। उसके बाद फोर्थ पोजीशन जाइएगा तो 4962 जो है आपका गिरिडीह का फोर्थ पोजीशन है 4962 किलोमीटर, 4962 किलोमीटर, कितना 4962 किलोमीटर स्क्वायर में है गिरिडीह। गिरिडीह है, कौन है, गिरिडीह है। गिरिडीह आ जाएगा आपका 4962, ये चौथा पोजीशन में है बड़ा जिला। इतना ही 4 ही पूछेगा आपको कॉमन, ठीक है, अगर इस तरह से पूछेगा तो। बाकी आपको परगना प्रमंडल में तो बता ही दिए। नेक्स्ट चलिए सबसे छोटा जिला, सबसे छोटा जिला तो हम लोग का कौन में आता है, पहला नंबर पे आता है रामगढ़, ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं बच्चों। पहला जिला में कौन आता है, रामगढ़, ठीक है। सेकेंड पोजीशन में आ जाता है आपका लोहरदगा, सेकेंड पोजीशन में लोहरदगा। थर्ड पोजीशन में आपको जामताड़ा रहेगा या तो पाकुड़ रहेगा। थर्ड पोजीशन में आपका जामताड़ा, थर्ड पोजीशन में या तो जामताड़ा रहेगा या तो आपका पाकुड़ रहेगा थर्ड पोजीशन में, ठीक है, थर्ड पोजीशन में। अगर फोर्थ पोजीशन खोजिएगा 1811 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा है, तो 1811 से थोड़ा सा बड़ा आपका कौन सा है, धनबाद है 2040, ठीक है, 2040। उससे तो छोटा और कोई नहीं है 2040, हाँ, उससे छोटा कोई जिला नहीं है 2040, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉमन जिला का एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज कैसे हम लोग याद करेंगे, इस वीडियो को बस आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा और अपने पास एक झारखंड का मैप बना लीजिए या तो फिर आप बाजार मार्केट में मिलता है उसको ले लीजिए और अच्छे से डिस्ट्रिक्ट बाय दर्शाइए और आप उसको कंटिन्यू, उसको एक एक बार 2-2 बार वीडियो को देख के उसको नोट कीजिए और उसको याद कर लीजिए। देखिए आपका दिमाग में सेट हो जाएगा, सारे का सारे एरिया सेट हो जाएगा, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहां है, कैसे है, कौन सा एरिया में है, वो चीज आपको याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब है बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे परमंडल, ठीक है, और प्रखंड बताएंगे और कुछ बचा ईस्वी बताएंगे। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बता देते हैं आपको, क्या बताते हैं, आपका प्रखंड बता देते हैं, कितना कितना प्रखंड आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज हैं।